नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में नामांकन वापसी के दिन फटे कांग्रेस के लिए बम के बाद से ही कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने जहां पूरे इंदौर में नोटा दबाओ लोकतंत्र को बचाओ का नारा दिया है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी इस पर पलटवार करने से कतई नहीं चुक रही है। जीतू पटवारी का दावा है कि जो इंदौर के मतदाता हैं वो सभी नोटा का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए, तो वही बीजेपी भी अब पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस का ही प्रत्याशी खोटा निकला है तो इसमें जनता की क्या गलती है। दरअसल इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी लेकर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही इंदौर वहां पर प्रत्याशी विहीन हो गई है और लगातार नोटा दबाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। 13 मई को होने वाले मतदान से पहले इंदौर के शहर भर में नोटा दबाने के जो पोस्टर हैं वो लगातार चस्पा किए गए हैं और कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो जीतू पटवारी और कांग्रेस संगठन के आह्वान पर जगह जगह चाय का स्टॉल लगाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं और नोटा दबाने का आह्वान किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि नोटा की चाय पीकर जो मतदाता है वो नोटा दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, तो वही भारतीय जनता पार्टी इसे गलत करार दे रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है कि पहले से ही प्रत्याशी विहीन है और अब जनता जो है उन्हें वहां पर भी सबक सिखाने जा रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोकतंत्र में कितनी विसंगति है कि आज जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस सीट पर स्वयं मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे वहां पर उनके सामने कांग्रेस का सिंबल ही नहीं है, पंजे का निशान नहीं है जिसके लिए वह मतदान करे। तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी सीट पर कांग्रेस के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, वो पूरे प्रदेशवासियों से किस आधार पर कांग्रेस के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जनता का विश्वास हासिल करने से पहले कांग्रेस के नेतृत्व को अपने प्रत्याशियों और अपने नेताओं का विश्वास हासिल करना चाहिए। जिस प्रकार से एक के बाद एक नेता कार्यकर्ता पार्टी का त्याग करके भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक संगठनों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी तक मैदान में आज डट के नहीं खड़े हो पा रहे और अकेले इंदौर में क्यों, राजस्थान में एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने के डर के कारण विदेश भाग गए, सूरत में प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, पुरी में उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, रोहन गुप्ता उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति आज कांग्रेस के सामने क्यों उत्पन्न हुई, इसका कांग्रेस को विचार करना चाहिए और स्वाभाविक तौर पर अगर कांग्रेस ने भी आत्मचिंतन और परिवर्तन नहीं किया तो आने वाले वक्त में उनकी स्थिति और विकट होगी। इस लोकसभा के चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस मात्र जमानत बचा पाने की लड़ाई लड़ रही है और संभवतः उसमें भी वह बुरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में मतदान होने जा रहा है, एक दिन बचा है। कांग्रेस नोटा दबाने पर जोर दे रही है कि नोटा दबाओ लोकतंत्र को बचाओ, लेकिन नारे आ रहे हैं कि आपका प्रत्याशी खोटा निकला तो हम नोटा क्यों दबाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या की है वो आज दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से दबाव बनाकर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे डालकर और कैंडिडेट को दबाव बनाकर जिस तरीके सूरत में भी ये मामला सामने आया है, इंदौर में भी आया है और खजुराहो में भी आपने देखा ही होगा। तो हर तरह के प्रलोभन से लेकर दबाव बनाने से लेकर हर कृत्य भाजपा करे, लोकतंत्र की हत्या भाजपा करे, संविधान को मिटाने की बात भाजपा करे और आरोप कांग्रेस पर लगाए। ये लोकतंत्र का अपमान किया गया है और हम सभी का ये इंदौर शहर की जनता से यही निवेदन है कि नोटा का बटन दबाएं और भाजपा को सबक सिखाएं। क्या लगता है नोटा कितना प्रभावशाली रहेगा इंदौर में? देखिए, नोटा जब डलेगा तो जनता जानती है कि हम नोटा को दबा रहे हैं, मतलब हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है। ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और देश में भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या किए जाने को लेकर ये नोटा का बटन दबाने का हम अपील कर रहे हैं जनता से। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।